नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम एशिया में भारत ने अपना क्वाड बना लिया है और इसने पाकिस्तान और टर्की की समस्या बढ़ा दी है। कूटनीतिक तौर पर ये दोनों देश बड़े परेशान हो गए और इसमें आप अजरबैजान को भी जोड़ लीजिए, यानी 3 देश जिनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई जब भारत ने पश्चिम एशिया में एक समूह बना लिया। उसमें साइप्रस है, ग्रीस है, अर्मीनिया और भारत तो है ही है। अब ये जो 4 देशों का एक समूह है उसने इन 3 लोगों के लिए एक विकट परिस्थिति पैदा कर दी। सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा क्या कर दिया गया ये समूह बनाकर जिसकी वजह से ये तीनों परेशान हो गए। तो उससे थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं और ये भी समझते हैं कि क्वाड की तर्ज पर क्यों कहा जा रहा है या फिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने अपना क्वाड बना लिया। असल में एक क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। ये बना किस लिए है? ये बना तो ऐसे आर्थिक संबंध को बड़ा प्रगाढ़ करने के लिए है, लेकिन इसका असल उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो सामरिक ही है। और उसके ज़रिए ये जो चीन बहुत खड़ा और बड़ा हो रहा है, इसकी जो अपनी साम्राज्यवादी आप ये कहें कि सोच है, उस सोच के तहत एक कहें कि ये संगठन बना है ताकि चीन पर अंकुश लगाया जा सके और ये जो इंडो या आप कहें कि एशिया पैसिफिक जो रीजन है यहाँ पर स्मूथ मूवमेंट हो सके। क्योंकि आप देखिए तो ये सी रूट भी है, तो इस वजह से ये आप कहें कि क्वाड बनकर खड़ा हुआ। उसी तरीके से भारत ने जो पश्चिम एशिया में इन 4 देशों के साथ मिलकर एक समूह बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है? टर्की को सीधा करना। देखिए, टर्की बहुत उड़ रहा है और टर्की उड़ रहा है तो पाकिस्तान भी उड़ रहा है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दरमियान जो टर्की है वो बड़ी मदद कर रहा था किसकी? पाकिस्तान की। और वहाँ उन्होंने बाकायदे ड्रोन भेजे और फिर ड्रोन उड़ाने वाले भेजे। अभी बांग्लादेश में बड़ी दिलचस्पी हो गई है टर्की की। वहाँ मोहम्मद यूनुस की एक तरह से आप कहें कि कार्यकारी सरकार है, तो मोहम्मद यूनुस की उस कार्यकारी सरकार को बड़ी मदद कर रहे हैं। और वहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उन कट्टरपंथी संगठनों को न सिर्फ धन मुहैया करवा रहे हैं बल्कि उनके लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण में भी लगे हुए हैं। कौन? टर्की। तो टर्की कर क्या रहा है? भारत को परेशान कर रहा है दोनों ही सीमाओं पर। तो भारत को लगा कि भाई ये तो लुट पिट गया था देश, भूकंप आया था तो क्या स्थिति हो गई थी, तो भारत ने इनकी मदद की। अब ये भारत के पीछे पड़े हुए हैं तो भारत ने कहा कि ठीक है, अब रुकिए, अब आपकी व्यवस्था हम करते हैं। और जैसे ही आपकी व्यवस्था करेंगे वैसे ही पाकिस्तान जो है वो लाइन पे आ जाएगा, वैसे ही बांग्लादेश लाइन पे आ जाएगा। तो हुआ ये कि जिन देशों से इनकी अपनी बनती नहीं है ना, उन देशों को भारत ने कहा कि भाई हम लोग मिलजुल कर जो है एक अपना समूह बनाते हैं और उस समूह में आर्थिक और सामरिक जो है सहयोग किया जाएगा। तो उसमें साइप्रस पहला। साइप्रस को देखिए, प्रधानमंत्री साइप्रस गए और साइप्रस जाकर साइप्रस की जो एकता, अखंडता, संप्रभुता है उसको न सिर्फ मान्यता दी बल्कि वहां से टर्की को एक संदेश भी दिया गया। चूंकि टर्की ने साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में कर रखा है, तो वहां से एक संकेत और संदेश गया कि भाई देखिए हम साइप्रस के साथ खड़े हैं। और साइप्रस को कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस वगैरह अब दिया जाएगा। भाई हमारा मित्र है साइप्रस, और अगर टर्की ने उसके भूभाग को कब्जा कर रखा है तो हमारे मित्र को जिस तरह के सहयोग की जरूरत होगी हम करेंगे। तो इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चूंकि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कौन? साइप्रस, तो उसको तमाम तरह के साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। कुछ आप पैसा दीजिए और कुछ जो है चूंकि हमारा हित अपना भी है तो इसलिए भी हम आपको देंगे। तो साइप्रस के साथ ये संबंध। फिर ग्रीस जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ग्रीस को कहते हैं कि ये भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार है और ग्रीस से हमारे संबंध भी बड़े बेहतरीन हैं। तो ग्रीस
के साथ भी अपना जो है सामरिक समझौता हुआ। टर्की बहुत उड़ रहा है। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि ग्रीस के साथ अपना संबंध, साइप्रस के साथ अपना संबंध, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेडिटेरियन सी है, उस मेडिटेरियन सी में आपकी सीधी पहुंच, आपका बेड़ा जाएगा तो वहां मेडिटेरियन सी में रुकेगा। यह सामरिक रूप से बहुत बड़ी बात है, खास तौर से तब जब टर्की जैसे देश उछल कूद मचा रहे हो। ऐसी परिस्थिति में जब आप भूमध्य सागर में आपका जहाजी बेड़ा खड़ा होगा, तब टर्की की रूह कांप जाएगी। ये है जो भारत के प्रधानमंत्री ने खड़ा किया है टर्की का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। तो साइप्रस हो गया, ग्रीस हो गया, फिर आर्मेनिया से भी हमने अपना जो है कहा गया कि भाई आप भी आइए। अच्छा, ये वो लोग हैं जो टर्की से बड़े दुखी हैं, क्योंकि देखिए टर्की एक दौर में ऐसा देश हुआ करता था जो भरोसा रखता था तमाम सारी उन पश्चिमी मान्यताओं पर, या आप कहें कि डेमोक्रेसी पर, हम सीधे इस पर हैं, हम पूरा पश्चिम के हो जाए, डेमोक्रेसी में भरोसा रखता था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी में कितना भरोसा रखते हैं मालूम नहीं, लेकिन एक चीज़ में भरोसा रखते हैं, वो ये कि पाकिस्तान जैसे देशों की मदद की जाए, बांग्लादेश जैसे देशों की मदद की जाए। तो अब अगर आप ऐसे देशों की मदद करेंगे जो भारत के लिए समस्या खड़ा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर ही अब भारत चलता है, यानी जैसे को तैसा। अभी ये जो भारत है, ये सिर्फ नेशन फर्स्ट की बात करता है, हमारा हित सबसे ऊपर है, यानी हमारे देश का हित, बाकी तो सब बात की बातें हैं। अब हमारे देश पर कुठाराघात कर रहा है टर्की, तो टर्की को आप एक तरह से कहें कि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर तुम बांग्लादेश और पाकिस्तान आ सकते हो तो हम जो है साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस जा सकते हैं, और सिर्फ जा ही नहीं सकते हैं, उनके साथ अपना सामरिक संबंध स्थापित करके ब्रह्मोस 25-30 वहां भी लगा सकते हैं। और ब्रह्मोस का क्या कहर रहा ये दुनिया देख चुकी है, तो तुम अपना लेकर बैठे रहोगे। और किस तरह का हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम है ये भी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान दुनिया देख चुकी है। और दुनिया ये भी देख चुकी है कि किस तरह का फिसड्डी सामान था, यानी अगर आप उसे कहें कि बेकार सा जो सामान था, फिर वो चाहे ड्रोन रहा हो या चीनी मदद पर खड़ा हुआ पाकिस्तान का साजो सामान रहा हो, वो सब बेकार साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। तो टर्की इतना तो जान रहा है कि जब रूस को गिरा दिया गया, ठीक है, F-35 को भारत ने पकड़ लिया, F-35 खरीदने जा रहे हैं, कहा जा रहा है, चर्चा है कि टर्की जो है वो अब रूस से हथियार नहीं लेगा, उसका मन है कि हम जो है खरीदेंगे F-35। तो ये अच्छी बात है, F-35 खरीदिए। हमारे रडार ने तो उसको भी कैच कर लिया था और कैच करके लॉक कर दिया था, बेचारा 20 दिन यहाँ खड़ा रहा, अब उसको तोड़ फोड़ के लेकर जाएंगे यहाँ से। तो अभी एक तरह से कहें कि टर्की जो कहा जाता है ना कि जिस तरह का खेल खेल रहा है, असल में वो उसी के साथ उसी की भाषा में भारत उनको जवाब दे रहा है। और ये जो क्वाड है पश्चिम एशिया में भारत ने गढ़ा है, वो दरअसल टर्की की इसी हिमाकत का जवाब है कि ठीक है आप आइए हमारे आंगन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम आपके आंगन में अपना जहाजी बेड़ा खड़ा करेंगे तब आप सोचिएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि पश्चिम में इन देशों के साथ संबंध बनाने का मतलब ये हो गया कि अब भारत का जो एक्सेस है वो मेडिटेरियन सी पर हो गया है। तो ये कारण है, और हम जैसे जैसे टर्की का संकट बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का तनाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये है भारत की डिप्लोमेसी। आप सब जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा।